मम्मी पापा की सेवा भी करी, सब चीज़ करी, उसके बावजूद भी मतलब मुझे मेरे रंग को लेके ताने देते हैं। मेरी वजह से वो और परेशान हो, इतना सब कुछ कर दिया, वही बहुत है मेरे मम्मी पापा के लिए। मैं और परेशान नहीं कर सकती उन लोगों को। रो मत रो मत। ठंड लग जाएगी आपको, बात समझो, फिर हम लोग बातें करेंगे। अरे नहीं नहीं, बात समझो ना, सुनो सुनीता, मेरी बात सुनो। वेलकम टू आवर चैनल तुक्का 2.0। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मासूम रजा। आज हमारे साथ चंदन है। चंदन, एक चीज़ बताओ पहले, ये वही लड़की है ना? ये वही लड़की है जो मतलब पार्क आने टाइम जब हम लोग देखे थे जिसको। हाँ गाइस, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप देख लो। हाँ, ये लड़की ना दोपहर से लेके अभी तक कंटिन्यू यूँ वहीं पे बैठी हुई है और अभी 8:30 और 9 बजने वाले हैं। तो गाइस क्या होगा, मैं जाके देखता हूँ, ठीक है? हाँ ऐसा करो मासूम भाई, आप जाओ और हम ना कैमरा के पीछे हो जाते हैं और देखते हैं, ठीक है? आप एक बार अच्छे से बात करने की कोशिश करना, वो आखिर चाहती क्या है। ठीक है ठीक है, मिलता हूँ वीडियो में। एक्सक्यूज़ मी, मैं पूछ रहा था ना, यहाँ बस कितने बजे आती है? वो आप डर क्यों रहे हो, क्या हुआ? आप डरे डरे से लग रहे, कुछ हुआ है क्या? नहीं, आपको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, समथिंग 1 बजे से लगभग, दोपहर से आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको ठंड नहीं लग रही है? मतलब इतना ठंड है। सच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, सच बता रहे हो आप? यहाँ कहाँ, यहाँ आप यहाँ क्या किसी का वेट कर रहे हो क्या? नहीं, बस ऐसे ही बैठी। मुझे लगा आप किसी का वेट कर रहे हो शायद, या फिर गाड़ी वाड़ी बस वगैरह तो ऐसे यहाँ मिलती नहीं है। मिलती है क्या बस? मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लो। सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको दोपहर से ऑब्जर्व किया, इसलिए मैं आपके पास आया, मैं नहीं आता। यहाँ बैठ सकता हूँ मैं बस इतनी सी बात पूछ रहा था, थैंक यू उसके लिए, बैठाने के लिए। मैं पूछ रहा था ना कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इशू है, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, 1 बजे मैं यहाँ अंदर पार्क जा रहा था, तब मैं आपको देखा था यहाँ पे, और अभी भी आप यहीं बैठ रहे हो। अभी समय आप 9 बजने वाले हैं, इतनी रात में, वो भी ठंड में, आप बिना कम कपड़े को, ठंड है ना, अभी ठंड नहीं लग रही है? लग रही है, बस ऐसी बैठी हूँ। देखो ठंड बहुत ज़्यादा है। आप अगर कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को कॉल करना है तो हम कॉल कर देंगे, अगर कोई भी इशू है तो बता सकते हो आप बेफिक्र होके। नहीं, आप डरो मत प्लीज़, आप डरो मत मेरे से, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत देर से आपको ऑब्जर्व किया, 1 बजे गया तो मैं कुछ देर बाद पहले यहाँ पे चाय पीने भी आया था, तो मैं आपको देखा था। मैं इग्नोर, मैं सोचा हो सकता है किसी का वेट कर रही हो। ये बैठने की कोई जगह नहीं है, हाईवे है, ये दिक्कत हो जाएगी ना आपको, रात बहुत हो गई है। आप बता सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। ऐसी बैठी हूँ बस, मुझे नहीं पता। देखो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता। सुनीता, सॉरी, मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, आप भी नहीं पता मुझे कि आप क्यों बैठे हो, किस वजह से बैठे हो, क्या मुसीबत है। सामने देखो आप, पहले दिख रहा है वो गाड़ी के पीछे कैमरे लगा हुआ है। देखो, अगर 1 मिनट मेरी बात पहले सुनो, आप घबराओ मत। अगर मैं कुछ गलत करने आता तो कैमरे लगा के नहीं आता, ठीक है? आप अभी भी बता दो। मेरे पास देखो माइक है, हम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम एक यूट्यूबर हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, प्रॉब्लम में देखते हुए लोगों को हम सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब घबराओ मत। अब क्यों यहाँ बैठे हो इतने देर तक? रात देख रहे हो, 9 बज गए हैं। ऐसी बस, मैं पहले ये कैमरा हटा दो। मैं कैमरे हटवा दूंगा, अगर कोई भी इशू है मैं कैमरे हटवा देता हूँ। पहले आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, बस इतनी सी बता दो बस। बस ऐसी मैं घर से आ गई। कहाँ घर है आपका? घर है ये पास में ही है, मतलब 40-45 किलोमीटर की दूरी पे ही है। 40-45 किलोमीटर की दूरी में आप इतना दूर यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी बस घर से आ गई, घर वाले भी परेशान थे मुझसे, तो मैं ही चली आई छोड़कर। मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। ऐसे ही थोड़ी, मतलब बिना रीज़न के कोई घर से बाहर कैसे निकल सकता है? रीज़न है ना। क्या रीज़न है बताओ ना। अगर हम हो सके हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर दोगे आप? घर की बात
घर वाले नहीं समझ पाए, जिनसे शादी करी वो नहीं समझ पाए, आप कैसे समझ जाओगे? मैं ठीक है, मैं नहीं समझ पाऊँगा, लेकिन थोड़ी सी तो हेल्प करना चाहता हूँ ना। आप इतनी मुसीबत में, ऊपर से ठंड में, आप समझ रहे हो, आप बहुत ठंड है, कुछ हो जाएगा तो समझ रहे हो दिक्कत हो जाएगी। बस ऐसे ही मैं घर से निकल गई। उन लोगों को शादी वादी करवाई पापा वगैरह ने, सब चीज़ दिया मेरे हस्बैंड को, फिर भी वो खुश नहीं है। मैंने हर तरीके से मम्मी पापा की सेवा भी करी, सब चीज़ करी, उसके बावजूद भी मतलब मुझे मेरे रंग को लेके ताने देते हैं। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे कहीं अपने साथ कभी नहीं लेके जाते। ना मेरी सास मतलब बहू का दर्जा देती हैं, अगर रिश्तेदार आते हैं तो वो घर में बिठा देती हैं मुझको कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। ऐसे लोग भी आजकल है, ऐसे करते हैं वो लोग। मेरे बस से बाहर है, मैं नहीं रह सकती अब ऐसे। मुझे नहीं पता, कसम से मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मतलब ऐसे लोग अभी तक हैं, सिर्फ एक कलर के लिए हैं। वो मेरे को पता है ना, वो दिन रात मुझे कोसते हैं, मुझे पता है मैं किस घुट घुट के मरती हूँ, तो ऐसे ही मर जाऊँ ना, नहीं पता रहेगा कि हाँ कहाँ गई, कहाँ चली गई। सुनीता, अब अगर आप मुझे कैमरे बंद करने भी बोलोगे ना, मैं बंद नहीं करने वाला। प्लीज़ चुप मत रहो, तुम जैसी लड़की ना बहुत दब चुकी है, दबना नहीं है। प्लीज़ बताओ, पूरी बात बताओ, शादी के कितने दिन हुए? शादी के ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 4-5 महीने ही हुए हैं। 4-5 महीने शादी क्यों हुई? हाँ। और दहेज में क्या सब लिया था? दहेज में मेरे पापा ने सब कुछ दिया है। अच्छा। हाँ, मैं उनकी अकेली लड़की हूँ, मेरे पापा ने सब कुछ दिया है। बस मैं अपने घर वालों को इसलिए नहीं बताना चाहती, मैं उनकी अकेली लड़की हूँ, मेरे मम्मी पापा भी और टेंशन में हो जाएंगे। मैं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी लड़की परेशान है, इसलिए मैं अपने घर में भी किसी को नहीं बता रही। आप अभी जो निकले हो इतना दूर, कहाँ जाने वाले हो? नहीं पता मुझे, मैं बैग में गर्म कपड़े नहीं है क्या? बस ऐसे थोड़े बहुत कपड़े रख के ले आई थी मैं, जो मेरे हाथ लगा। एक्चुअली पहली बात तो आपको घर से भागना नहीं चाहिए था, अपनी आवाज़ उठाना चाहिए था। दूसरी बात, अगर भागना ही था तो कपड़े लेके भागते ना। मैं खुद बस मैं चली आई, मुझे खुद नहीं पता, मैं वहाँ मरने से अच्छा है मैं यहाँ कहीं मर जाऊँगी। अभी ऐसे बकवास मत करो, आप कहाँ जाओगे अभी? आप भी बताओ, इतनी रात में जो निकले हो, कहाँ जाओगे इतनी रात में? कोई है आसरा या कोई दोस्त वगैरह, कोई सहेली है? सहेली पर दूर रहती है थोड़ा। एक चीज़ बताओ मुझे, आपका पति अभी क्या करता है? इसे कुछ नहीं, जॉब करते हैं वो। मतलब वो पढ़े लिखे हैं? हाँ, पढ़े लिखे हैं। फिर भी वो ऐसा सोच रखते हैं अपने, कैसा इंसान होगा? क्या कर सकते हैं, किस्मत ही ऐसी है ना मेरी, मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हूँ अपने आप से भी। सुनीता देखो, हम समझ रहे हैं तुम्हारे ऊपर अभी जो बीत रहा है, मैं उसके कम नहीं कर सकता, लेकिन आपने अपने फैमिली वालों से बात किया? मैं अपने फैमिली वालों को बताऊंगी ना, वो और मतलब ये सब चीज़ सुन के ना वो और मर जाएंगे कि मतलब आप समझ सकते हो, एक लड़की की शादी में सब कुछ करा, मैं अकेली हूँ, और मम्मी पापा को अगर ये पता चलेगा ना, मेरे पापा वैसे ही बीमार रहते हैं, उनकी और तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं उन लोगों को और परेशान नहीं कर सकती। मुझे पता है मेरे पापा ने मुझे किस तरीके से पाला है, मेरी शादी किस तरीके से करी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उन लोगों को और परेशान नहीं कर सकती ना। मेरी वजह से वो और परेशान हो, इतना सब कुछ कर दिया, वही बहुत है मेरे मम्मी पापा के लिए। मैं और परेशान नहीं कर सकती उन लोगों को। रो मत। सबसे पहले ना आप ये लो, बहुत हो गई, ठंड लग जाएगी आपको, बात समझो, फिर हम लोग बातें करेंगे। अरे नहीं, बात समझो ना, सुनो सुनीता, मेरी बात सुनो। नहीं, ऐसे ठीक हूँ, मैं ऐसे बात ठीक हूँ। सुनो। पहले इसको पहनो आप, ठीक है, फिर हमसे बात करो आप, ठीक है। आप देखो, हमको गलत मत समझो, ठीक है। आप हमको ना कहीं भी चेक कर सकते हो, गूगल, यूट्यूब, आप हमको कहीं भी मेरा चैनल सर्च कर सकते हो। देखो, मुझे लगा था कि आप कोई प्रॉब्लम में हो, तभी मैं आया, मैं नहीं आता, ठीक है। और दूसरी बात रही कि आपके साथ जो हुआ, एक चीज़ जानते हो ना, कर्मा पे बिलीव रखते हो? आपके साथ जो किया ना ये चीज़, उसके साथ भी ये गुजरेगा, आज ना कल उसको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने गलत किया। आप इतनी रात में कहाँ जाने वाले हो, ये पहले बताओ। आप घर से निकले तो कुछ तो सोच के निकले होंगे ना? बस मुझे इतना पता था कि मैं इस नरक में नहीं रह सकती, इसलिए मैंने बैग उठाया और मैं चली आई बस। जब आप भाग रहे थे, मतलब घर से आ रहे थे, तो सब थे वहाँ पे? मेरी सास वगैरह मतलब बाहर थी वो, और हस्बैंड काम पे गए हुए थे। अभी तो मतलब अभी तक आपके फ़ोन पे एक भी कॉल नहीं आया, इतने देर से गायब हो। मतलब बेसिकली वो यही चाहते हैं कि मत जाओ, चले जाओ। उन लोगों की तो परेशानी कम हो गई ना, मैं चली गई, उन लोगों की परेशानी। देखो सुनीता, मैं एक बात बोलूँ, बुरा मत मानना, औरतें हैं ना, अपना आवाज़ नहीं उठाती है, सबसे बड़ी गलती यही है। अगर जिस दिन तुम लोग आवाज़ उठाना शुरू कर दिए ना,
इन जैसे लोगों की ना हिम्मत नहीं है तुम लोग को दबाने की, ठीक है। एक गलती हो रही है औरतों से कि वो आवाज़ नहीं उठाती। आप घर से निकल गए, ठीक है, चलो वहाँ पे जो भी जुल्म हो रहे थे तुम्हारे साथ, तुमने भागा, क्योंकि तुम्हारे साथ इंसान कब तक एक हद तक बर्दाश्त करता है, मैं जानता हूँ। बट अगर तुम यहाँ से निकले हो, अगर यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ गलत, उससे भी उल्टा सीधा कुछ अलग हो जाए, अल्लाह ने करे कुछ ऐसा हो, अगर हो जाए तो तुम कभी माफ़ कर पाओगी खुद को? कहाँ जाओगी ये बताओ? कोई है आसपास में, कोई फ्रेंड, कोई है? मेरी एक सहेली है पर थोड़ा दूर है वो। दूर है? हाँ। कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से करीबन 50-60 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से बस वगैरह तो जाती होगी ना, कुछ तो आइडिया हो। यहाँ तक कैसे आए थे आप? हाँ, बस से ही आई थी। तो हाँ, आसपास में एक बस मिलता है, ठीक है, बस स्टैंड है यहाँ पे। जो भी है वहाँ 50-60 किलोमीटर हर जगह की गाड़ियाँ मिलती है, ठीक है। तो चलो मैं बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं चली जाऊँगी। क्या प्रॉब्लम है यार? यहाँ कब तक बैठी रहोगी बताओ ना, प्रॉब्लम हमसे बताओ, क्या प्रॉब्लम है? तुम बता दो हमको, पहले बताओ क्या प्रॉब्लम है। मेरे हाथ में उतने पैसे भी नहीं थे जितने थे, मैं घर से आ गई, अब नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ बैठी। देखो एक मिनट, मुझे अपना भाई समझो और कुछ देखो, मना मत करना, मुझे अपना नंबर दे दो और सारे पैसे लौटा दो। तुम ज़्यादा खुददार लग रही हो, ठीक है, ये जो भी है आप रख लो इसको, मेरे पास इतने ही हैं, ज़्यादा हैं नहीं, रख लो आप प्लीज़ आप रख लो इसको। और अपना नंबर दो मुझे, अपना नंबर दो, मैं सेव कर लेता हूँ। नंबर बताना, बोलो नंबर। 95-60। देखो हम तुमको अभी पहले बस पे छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम ये बताओ, जो लड़की के साथ, देखो अभी भी कैमरा चालू है, मेरा बंद नहीं हुआ है, तुम्हारी जैसी लड़कियों, ऐसी बहुत सारी ऐसे महिला हैं जिनके साथ ये सब घटना होता है, तुम क्या बोलना चाहते हो जो इस तरह की हरकतें करते हो? उसको तुम अगर कुछ भी बोलना चाहते हो तुम बोल सकती हो अभी बिंदास होकर। कुछ नहीं, बस हम लोग ना इसलिए मतलब आवाज़ नहीं उठा पाते कि हमारे पीछे सपोर्ट नहीं होता, और आजकल लड़कियों को दबाने वाले बहुत हैं, हमारे कोई सुनता भी नहीं है, मतलब किसी भी फील्ड में चले जाओ नहीं सुनते। माना कि हमारे भारत का संविधान बहुत है, पर फिर भी लड़कियों की आवाज़ अभी भी उतनी नहीं चलती है। अभी भी यही है कि लड़कियां दब के रहें, घर में रहें, ठीक है, और लड़के बस यही है कि वो अपने, लड़कियां आज भी पैरों की जूती समझते हैं, लड़के आज भी लड़कियों को। और मैं एक बात करना चाहूँगा गाइस, मतलब आप जो करते हो ना, ये मत सोचना कि आपके बहन, आपकी माँ के साथ भी ऐसा हो सकता है। सो प्लीज़ किसी की माँ बहन के साथ इस तरह मत करो। आज ये मुसीबत से गुजर रही है, क्या पता आपके फैमिली वाले जिस दिन गुजरेंगे ना तो पता चलेगा, ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है किन्हीं की फैमिली है ये, ठीक है। इनसे बहस करना उससे अच्छा, चलो पहले आप, बहुत रात हो गई है, ठीक है, आपको बस पर मैं बैठा देता हूँ, चले साथ में ना? चलो लाओ बैग मैं पकड़ लेता हूँ, चलो आप।